गुड मॉर्निंग। टुडे माय टॉपिक इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल थिंकिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, ईटीसी। इंटरनल ऑर्गन में नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टाल्सिस का होना, हार्ट का बीट करना, ये सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर वर्क करता है। नर्वस सिस्टम हमारा नर्व एंड नर्व सेल से मिलकर बना होता है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन एक सेल होते हैं जो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है। न्यूरोग्लियल सेल न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन बॉडी में 86 बिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। 90 से 100 सेंटीमीटर न्यूरॉन की लेंथ होती है। थिकनेस 10 से 25 डायमीटर होती है। ह्यूमन बॉडी के न्यूरॉन जो होते हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, ये वाला पार्ट नर्वस सिस्टम के डेंड्रॉइड्स है। इस वाले पार्ट को डेंड्रॉइड बोलते हैं। ये वाला पार्ट साइटोन है। फिर साइटोन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये वाला पार्ट एक्सोन है। फिर एक्सोन टर्मिनल और ये वाला पार्ट साइटोन है। अब हम इनके वर्क की बात करें तो डेंड्रॉइड का वर्क होता है बॉडी के बाहर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और साइटोन को रिसीव साइटोन तक पहुंचाना। साइटोन क्या होता है? सेल बॉडी होती है। साइटोन क्या करती है? एक्सोन को सिग्नल ट्रांसफर करती है और साइनेप्स से अदर न्यूरॉन में। न्यूरॉन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन हमारे बॉडी के आउटर पार्ट से सिग्नल को रिसीव करते हैं। मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन से हमारे सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। और इंटर न्यूरॉन सेंसरी और मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। हम फंक्शन की बात करें न्यूरॉन्स के, तो ये हमारे ब्रेन से मैसेज को ऑर्गन्स तक पहुंचाने का भी काम करते हैं और बाहर से किसी भी पार्ट से सिग्नल को रिसीव करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन में हेल्प कराते हैं। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट हम बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फीमेल्स में 1300 ग्राम वजन होता है ब्रेन का और मेल्स में 1400 ग्राम वजन होता है। इसकी थिकनेस होती है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ होती है 7 सेंटीमीटर। ये ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वाटर, लिपिड्स, फैट्स, सीएसएफ फ्लूइड। नंबर ऑफ न्यूरॉन इन ब्रेन 100 बिलियंस। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मिड ब्रेन, ये वाला हिस्सा फोर ब्रेन, ये वाला पार्ट हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसमें हमारा सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आते हैं। सेरिब्रम, ये इसको टेलियनसेफेलॉन भी कहते हैं। सेरिब्रम हमारी रीड, स्पीक, राइट करने में हेल्प करता है। सेरिब्रम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को भी 4
मेडुला। सेरिब्रम की बात करें तो ये इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। इसकी पोजीशन ऑक्सीपिटल लोब के नीचे होती है। फंक्शन की बात करें सेरिब्रम के, तो सेरिब्रम का फंक्शन ये होता है कि वो हमारी बॉडी को सही पोस्चर प्रोवाइड करता है और सही पोस्चर प्रोवाइड करता है। फिर है हमारा पोन्स। पोन्स हमारा मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसका वर्क है इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, जैसे कि swallowing, डाइजेस्टिव सिस्टम etc। फिर है हमारा मेडुला। मेडुला हमारा पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन होता है इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, सर्कुलेशन, फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन और swallowing etc। मिड ब्रेन और पोन्स और पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन जो मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। फिर हम सेकंड पार्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी लेंथ मेल्स में होती है 45 सेंटीमीटर और इंचेस में होती है 18 इंचेस। फीमेल्स में होती है 43 सेंटीमीटर और इंचेस में होती है 17 इंचेस। इसका वेट होता है 30 ग्राम और इसकी थिकनेस होती है 1.25 सेंटीमीटर। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है कि ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाना और इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: क्रेनियल नर्व, थोरेसिक नर्व, लंबर नर्व, सैक्रल नर्व, कॉग्लियर नर्व्स। अब है हमारा सेकंड पार्ट नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है: क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती है जो ब्रेन से निकलती है और ये 12 पेयर ऑफ नर्व होती है और इनकी पोजीशन होती है वेगस, थ्रोट और एब्डोमेन में। फिर सेकंड है हमारा स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ये 30 पेयर ऑफ नर्व्स है, जो क्रेनियल नर्व्स 7 और 8 होती है, थोरेसिक नर्व 12 होती है, लंबर नर्व 5 होती है, सैक्रल नर्व 5 होती है, कॉग्लियर नर्व 1 होती है। इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हमारा नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा पैराफेरिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के वर्क को कंट्रोल करता है, बॉडी के होमियोस्टेसिस को कंट्रोल करता है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। होमियोस्टेसिस मतलब बॉडी में ब्लड का सप्लाई होना और अंदर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक किसको बोलते हैं? जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है। फॉर एग्जांपल हमने कोई हॉरर मूवी देखी तो उस टाइम पे हमारी बॉडी डरी हुई